ले जाइएगा कराची। ख़वातीन हज़रात, हम ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है फिर हमारे घर में राशन भी डलना है, इसके घर में भी राशन डलना है और इसको तो बहुत राशन चाहिए। तो सुबह की फ़िज़ा में आपको खुश आमदीद। सुबह की फ़िज़ा, शाम के लिए मियाँ के लिए सज़ा। तो अब हम ब्रेक से वापस आ गए इंशाल्लाह, और ब्रेक से वापस फिर आ गए हम लोग। आप फिर क्या करना अभी? ब्रेक से वापस आ गए। तुम दूर खड़ी रहा करो, तुम मर्दों से तो दूर खड़ी रहा करो। इतनी लंबी है दादा तुम्हारी ये पोती, इतनी लंबी है कि हर आदमी की नज़र ऊंची रहती है और इसकी नीची रहती है। तो शुक्र करें मेरे साथ जो मेरा मियाँ है उसकी आंखें ऊंची तो रहती है। इस बहाने कितना कद है उसका? मेरे जितना ही है। मैं थोड़ी सी हील पहन ले तो मुझे खूबसूरत ज्यादा लगती हूँ। खूबसूरत खुशफहमी कोई नहीं, मुझे भी है ये खुशफहमी, मुझे भी है, दादा को भी है। दादा दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। हाँ जी। दादा नहीं रुकने वाला। दादा अगर ये दादी निकल गई अगली भी करेगा। दादा दुनिया से औरतें खत्म कर देगा, जितनी बुढ़ियां खत्म हो जाएंगी दादा के चक्कर में। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करनी चाहिए खवातीन की, कार्टून की, लेकिन कार्टून की जो एक अदद जरूरत है वो मैंने बयान कर दी। वो आप अपने लिए थोड़े कर रहे हैं। दादाजी मेरी सुबह कोई मुझे आके उठाए, ये अच्छा लगेगा। दादा को मुझे आके उठाए, उठ जाओ, रात को पहले सुलाए। अच्छा दादा का फिर तो काम करते हैं, परदादा की कराते हैं। मेरे साथ बदतमीजी करो। हद करते हैं आप भी। दादा खुदा की कसम एकदम चल पड़ता है। भाभी आप बचा रही हैं। मैं पकड़ रही हूँ, मैं पकड़ी थी। नहीं आप मेरे मियाँ को। अच्छा भाई एक विश करनी है हमने। मेरी सालगिरह है, बोलो, सारे बोलेंगे, बोलो ना, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू, हेलो, हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अब्बा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्बास, हैप्पी बर्थडे टू यू। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। आपकी बेटी की बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक। जीता रहे मेरे इनके वालिद हजारों साल जिए माशाल्लाह। दादा एकदम हेलन की तरफ उठे इसी थे। का है, मैंने कब कहा है यार, मैं उसी का भाई बेटा। जीते रहो मेरा बच्चा। गुल्लू भाई से दुआ लो। जीते रहो और बजाते रहो मेरा बेटा। आह आह क्या बात। बच्चा प्रीति जिंटा, प्रीति जिंदा का नाम रखा है। उससे भी खूबसूरत। हाँ जी, है ना जी। उसके एक तरफ डिम्पल पड़ता है, इसके दोनों तरफ। और साथ साथ ये हंसते एकदम चाइनीज हो जाते हैं। आज साथ साथ एक बर्थडे और है हाँ। शकील भाई, एक बर्थडे और है जो मुझे इतना हसीन खूबसूरत जमील बनाती है। फेरी इसी काम से बैठा मैं, बताओ किसकी है? फेरी, उसकी बेटी की बर्थडे है आज, और वो अपनी बेटी को छोड़ के अभी मेरे साथ यहाँ पे, उसके बाद मेरे स्टिल शूट पे मेरे साथ रहेगी। अपनी बेटी की बर्थडे जो है वो अटेंड नहीं कर सकी। फेरी आ सकती हो एक मिनट? आज अपनी बेटी का नाम तो ले ले। नाम बताओ, मैं नाम बताओ, नाम बताओ। हाँ फेरी आजा, मत कर देरी। दिलावेज आजा, फेरी आजा, आजा आप लेके आए फेरी को जी प्लीज। आजा मेरा बच्चा, फेरी आजा। अच्छी अपनी बेटी को, अपनी बेटी को ये खुद विश करेगी। क्या बात है। फेरी के लिए, फेरी के लिए, फेरी के लिए ना। हैप्पी बर्थडे दिलावेश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दिलावेश। दिलावेश ना कितने साल की हो गई? बार बार दिन ये आए,
बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. दिलावेज। ओ दिलावेज, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। 6 साल की हो गई है। 6 साल की हो गई है दिलावेज, और हमें दुआ है कि वो 600 साल की हो। इंशाल्लाह। लगे कि लड़की है, बेटी है, तो उसके लिए खास करके दुआ कि जिस घर में भी जाए उस घर में खुशियां ही खुशियां दे। ये तो शर्मा की वही इतनी अच्छी शक्ल की है। थैंक यू। दिलावेज हमारे मुंह सुधारती है, क्योंकि उसके अपने मुंह सुधरे में है ना, इधर आइए आप। लेकिन सुधरने वाला तो नहीं है ये मुंह। तुम नहीं सुधरोगे दादा। मैं फिर मैं वो दादा ना करे। अबे यार, ये दादा चल पड़ता है बिल्कुल। दादा आप चले मत। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ बड़ी हमारे मेहमान नॉलेज वाली बात। नॉलेज क्या? भाई डेंगी जो था वो चला गया, वो दोबारा आ गया है, और अब डेंगू फिर मच्छरों ने भी कहना शुरू कर दिया लाहौर है। लाहौर अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन शेख, अस्सलाम वालेकुम। और ख़ास हमारे साथ आज डेंगी के ऊपर बात करने आए, थोड़ी सी अवेयरनेस भी देंगे, हम भी कुछ सीखेंगे, आपको भी डॉक्टर सिखाएंगे। साहब बताइए, डेंगी जो है ये कि आपके स्वेटर पहन के आ गई है कि सर्दियों से भी नहीं जा रही है? हैं, इन्होंने 1300 पेशेंट जो है वो ट्रीट किए हैं डेंगी के, और इनके हाथ से कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम हुई हो या डेथ हुई हो, तो वो इनके हाथ में बड़ी शिफा है माशाल्लाह। और 1300 पेशेंट, अल्लाह और शफा दे परवरदिगार। वाकई सीरियसली। तो अब बताइए क्या करें, किस तरह की तदाबीर करें, ऐसे किस तरह से बचा जा सकता है, जरा हमें एग्जैक्टली एक। देखिए, ये डेंगू के हवाले से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तदाबीर पेश की हैं वो वाकई सही हैं, दुरुस्त हैं। और साफ़ पानी पे ये मच्छर बैठता है और अंडे देता है, और जैसे ही टेम्परेचर, फ़िज़ा का टेम्परेचर थोड़ी सी गर्मी में आता है तो ये इसकी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप समाल मच्छर को देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने घरों में स्प्रे करना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले घरों से पहले आप अपने आप को, अपनी बॉडी को महफूज कर सकते हैं। कैसे कि आप मस्कीटो रिपेलेंट मिलते हैं, उसका अभी से इस्तेमाल शुरू करें आप, ताकि अगर मच्छर आपकी स्किन तक पहुंचता है तो आपको काटने ना पाए। सबसे बड़ी तदबीर तो ये होनी चाहिए। फिर ऐसे इंतजाम करने चाहिए आपके डिवेलिंग में, अगर दफ्तर है या घर है जहाँ पर आप ज़्यादातर अपना टाइम गुजारते हैं, वहाँ पर साफ़ पानी कहीं नंगा ना पड़ा हुआ, ढका हुआ होना चाहिए, या फिर बर्तन खाली होने चाहिए। तो ये चीज़ें इस मच्छर को, इस ख़ास किस्म के मच्छर को बढ़ने से रोकती है। अच्छा, ये बताते चलूँ, पिछले साल जब ये वबा फैली थी तो 4 किस्म के ये डेंगू के वायरस आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 किस्म के एपिडेमिक्स में सामने आए हैं, अभी 2 और बाकी हैं। अभी आने उन्होंने। जी हाँ। अभी अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जैसे डेंगू पे काबू कैसे पा लिया गया, तो फिर क्यों ये दोबारा हमला कैसे कर रहा है? क्या पूरी तरह से उस पर काबू नहीं पाया गया? पूरी तरह पे काबू पाया नहीं जा सकता, इसलिए कि आप 100% फूल प्रूफ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि इसको बुनियादी तौर पे ख़त्म कर दे। अभी श्रीलंकन डॉक्टर्स भी तो आए पूरे पाकिस्तान, मतलब लाहौर में स्पेशली चले गए मेरे ख्याल में। अभी आए, पहुंचे श्रीलंकन डॉक्टर्स जी, लाहौर में टीम पहुंची उनकी, और इसी वो पहले भी आए थे, फिर वो पहले भी आए थे। और एक चीज़ मैं सॉरी पूछना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोग पूछते हैं, मैं समझें कि मैं लोगों का मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। ये तो सुना था कि जी गंदगी हो, गलाजत हो, उसके ऊपर इस तरह के जम्स आते हैं। अब आपने खुद कहा कि साफ पानी पे, तो साफ पानी पे क्यों आते हैं, इसका क्या रीज़न? ये पर्टिकुलर वायरस जो है, ये एक मच्छर है जिसको एडीस इजिप्टी कहते हैं। ये सिर्फ अपने अंडे साफ पानी में, ठहरे हुए साफ पानी में देता है। अब गंदा पानी है, अगर सारी रात पड़ा रहे तो उसके अज्जा बैठ जाते हैं, तो सरफेस अगर साफ होती तो उस पर ये अंडे दे सकते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी भी अब चेंज हो गई है, नई नई इन्वेंशन आ रही है, तो ये मच्छर। अच्छा, अब बात पता क्या है, सॉरी फिजा, मैं ताकि लोगों का अवेयरनेस हो, ठीक है? कोई ऐसी बात बताएं जो एक कॉमन इंसान भी, जो गरीब आदमी भी उस पर अमल करे और सस्ता भी उसका ये सारा इलाज वगैरह हो, किस तरीके से वो अपने आप को सेव कर सकता है? क्योंकि पिछले दिनों ये हुआ था, जब लास्ट ईयर जब ये वायरस चला था यहाँ पे, तो लोग वो एप्पल जूस और उसमें फ्रेश लाइम डाल के पीते, पपीते का पानी भी, पपीते का पानी, इस तरह की हमले क्या के ये बाद सही है या गलत, या आप सजेस्ट करें कोई ऐसी चीज? तो पपीते के पत्ते का पानी, ये तो मजाकन चीज़ भी बन गई। जब
पिछले साल अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये मजाकन बात कर रहे थे मुझसे कि हमने एक अस्पताल का दौरा किया था, वहाँ के डॉक्टर शायद यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं उन्होंने पपीते के कौन से पत्ते पे लाए थे कि लोगों को कोई मौत वहाँ पेश नहीं आई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। पपीते के पत्ते एलोपैथी का कोई इलाज नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है क्या करते हैं। हाउएवर एलोपैथी के मुताबिक जब अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इसी मच्छर से नहीं, किसी भी मच्छर से मलेरिया होता है, तो किसी भी मच्छर से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ऑयली होनी चाहिए। ऑयली होनी चाहिए। आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट मिलते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जेल हो जाए, तेल तो लगा सकते हैं। हाँ, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप नहाते हैं, पुराने ज़माने में ये होता था, आपका माइक नहीं लगा हुआ, पुराने ज़माने में ये होता था कि ये पहलवान लोग जब नहाते थे तो नहाने के बाद फिर सरसों का तेल लगा करके फिर नहा लेते थे, तो उनकी स्किन पे ये ऑयली टेक्सचर रहता था। तो वो अब भी आप कर सकते हैं, वो जो ऑयली टेक्सचर है वो आपके मस्कीटो के जो उसका स्टिंग होता है वो फिसल जाते हैं उससे, तो वो इंजेक्ट नहीं कर पाता। तो वो सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन का ये फार्मूला है जो कि आम अवाम नास कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपने एक बात बताई ताकि लोग सुने और उस पर अमल करें, और ताकि अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कर आप सकें। इसमें मुब्तला हो जाते हैं, सबसे पहले आपको टेम्परेचर होता है, खुदा ना खास्ता। हाँ जी, जब टेम्परेचर होता है तो आप ऊट पटांग की सारी दवाइयाँ खुद से नहीं लेते रहें, आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मशवरा करें, वो दवाई जो आपको देंगे वो इफ़ेक्टिव होगी। अच्छा, टेम्परेचर होने का मकसद ये होता है कि आपका अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम इस वायरस के खिलाफ जिहाद कर रहा है, अभी जंग कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं अब आप खुदा न खासा आपको कुछ होने वाला। हाँ, अगर टेम्परेचर एक हद से बढ़ जाए तो मिर्गी के दौरे पड़ने का खतरा होता है, जिसको हम सीजर्स कहते हैं, ये खतरा होता है। लेकिन आप उस लेवल तक अपने रोक दो, अपने माथे को ठंडा रखें। मेरे ख्याल में हमें एक ब्रेक लेना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में राशन भी डलना है। हमारे घर में राशन, और अगर डेंगू वगैरह के वायरस से बचना है तो हमें ऑयल खरीदना है, हमें वैसलीन खरीदनी है, चीजें खरीदनी है। डॉक्टर साहब से आने के बाद पूछूंगा, एक बार पूछ अभी लेता जवाब बाद में। ये बीमारी क्या अभी मतलब इसकी उभरी है या कब से ये बीमारी डेंगू जो है, या सलमान खान के गाने के बाद डेंगू चेकर इसका जवाब आप ब्रेक के बाद दे रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड जो है 50 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड 20 मतलब सॉरी टू से 20,000 पीपल डाइड फ्रॉम डेंगू एवरी ईयर। तौबा करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग जो हैं डेंगू में मुतासरीन है, तो 20,000 एवरी ईयर जो है लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। तो एक वक्फे के बाद जो है आपको डिटेल